वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम आ गए हैं नए चैप्टर्स के साथ। हमने अभी सिलेबस कवर किया था, मतलब हम देखे थे एक वीडियो में इसके पहले 00 लेक्चर में कि जो हमारा ICSE 10th का फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। ओके, और आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे। बेसिकली ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेक्चर्स आते रहेंगे और आप इन्हें अटेम्प्ट करते रहिए एंड वी विल ट्राई टू डू इट कंसिस्टेंटली। तो हम एक कंसिस्टेंसी बना के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। ओके, और कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या ये कोर्स ओनली ICSE के लिए है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही टॉपिक्स कुछ हद तक काफ़ी टॉपिक्स CBSE में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो CBSE के बच्चे भी इसे परस्यू कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स उनमें हैं, कुछ नहीं है, तो उसे वो उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओके, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। आप नॉलेज गेन पर कर पाओगे और आपको ये भी पता है कि ICSE का कोर्स जो है ब्रॉड है इन टर्म्स ऑफ CBSE। तो अगर ICSE का ब्रॉड है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे तो क्या जाता है। ओके, एंड यू विल मेक इट अ गुड इन अ वे, सो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम को लिख पाओगे। और हम अगर बात करेंगे, कोई बच्चा होगा CBSE का, देन वो कमेंट में आप अपना टैग कर सकते हो, तो हम उसको और अच्छे से करेंगे जिससे वो CBSE का भी लगभग पार्ट कवर होता रहे। गॉट इट। सो वी विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द फोर्स। आज पहला लेक्चर है फोर्स का, पहला हमारा चैप्टर है फोर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। अगर हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, ओके, सो बेसिकली फोर्स होता क्या है ना। हमारा पहला टॉपिक है फोर्स, तो हम जानेंगे अबाउट द फोर्स। हमने पिछली क्लासेस में फोर्स के बारे में पढ़ा। लाइक अगर हम इस फिगर की बात करें, दिस इज़ द फिगर वेयर यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये एक इंक्लाइन है। लाइक अगर हमारे पास एक माउंटेन होता है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, लाइक ये हमारा स्लोप है, इस पर मैं रखूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे क्यों आता है ना। एक क्वेश्चन आता है, ये नीचे क्यों आता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर इस इंक्लाइन की बात करें और इस पर एक हम बॉक्स रखते हैं तो ये नीचे आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इस पर फोर्स लगती है। इस पर नीचे mg लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है गिवन बाय द ग्रेविटी और नेचर। तो ये नेचर के थ्रू एक फोर्स लगता है mg, जो इसको और इसका mg का एक कंपोनेंट इधर लगता है जो इसे नीचे आने के लिए हेल्प करता है। ओके, गॉट इट। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास कार्स होती हैं, ठीक है। कार्स होती हैं तो वो कार्स मूव करती हैं, है ना। वो नॉर्मली हम खड़ा कर दें और इसका इंजन ऑफ कर दें तो वो तो मूव नहीं करेगी ना। बट हम उसका जब इंजन ऑन करते हैं तो उसमें इंजन ने एक ड्राइव फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसमें फोर्स देता है, तो वो हमारा कार जो है मूव करता है। ओके, इसी तरह अगर बात करें हम न्यूटन के बारे में बात करें, उन्होंने देखा एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है? वो किसी फोर्स के कारण आ रहा है ना, बिकॉज चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन। किसी स्टेट को हम अगर चेंज करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली अगर हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं तो वहाँ फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें एप्पल के नीचे गिरने की, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, इसे भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, सो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल दैट कैन कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऐसा पुश और पुल है, पुश हो या पुल हो, दो टाइप के हमारे पास फोर्स होते हैं, एक पुश होता है, एक पुल होता है। पुश बेसिकली हम किसी चीज़ को खींचते हैं, पुल मतलब हम धक्का देते हैं। दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, पुश और पुल। ऐसे पुश और पुल ऐसे कॉजेज जो हमारे चेंज करें वेलोसिटी में और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि जो हमारी बॉडी होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी एंड सेकेंड वन इज नॉन रिजिड बॉडी। ओके, नॉन रिजिड बॉडी। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी एंड सेकेंड वन इज नॉन रिजिड बॉडी। अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, इसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली इसमें मोशन होता है। ओके, सो इन द रिजिड बॉडी कैन कॉज only the motion in it. Okay, when we apply force on a rigid body, then it can cause a motion only. Okay, and if we talk about the non-rigid body, then if we apply a force on a non-rigid body, then it can cause the both change in its shape and size and the motion. तो यहाँ पर change in its shape, यहाँ पर shape में change होगा, size में change होगा and motion में भी change होगा। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करते हैं रिजिड बॉडी का, कोई हमारे पास स्टोन है। ओके, स्टोन है, हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगाया, ये स्टोन है, हमने फोर्स लगाया तो ये इधर मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका शेप तो वही रहेगा ना। एक स्टोन को हम धक्का देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ के वो रुक जाता है, लेकिन उसका शेप नहीं चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सा ऐसा बॉडी है जो डिफॉर्म हो सकता है दूसरे स्टेट्स में,
लाइक कोई रबड़ का कुछ है, ठीक है, पूरी तरह से रबड़ का है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन रिजिड है, मतलब वो टाइट नहीं है, ठोस नहीं है, ओके, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद, ओके, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स कुछ नॉन रिजिड बॉडी इस तरह हो जाएगा, ये नॉन रिजिड बॉडी है, ओके, इसका शेप चेंज हो जाएगा और इसमें मोशन भी होगा, ओके। सो नॉन रिजिड बॉडी दोनों में डिफॉर्म होती हैं, ओके। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स को बेसिकली हमें पता है फोर्स इज dp बाई चेंज इन मोमेंटम, dp बाई dt, ओके। सो बेसिकली फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड नोन एज फोर्स, ओके। सो हमारा अगर हम बात करें यहाँ पर dp बाई dt, p हमारा होता है लीनियर मोमेंटम, ओके। सो p को हम लिख सकते हैं mv, ओके, अपॉन dt, ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं d, और वी कैन से डैट और फोर्स इज इक्वल्स टू ma, वेयर m इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। m यहाँ पर हमारा मास तो कांस्टेंट होगा, मास तो किसी बॉडी का फिक्स होगा, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ओके। सो द SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स की जो SI यूनिट होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाई n, और हम यहाँ पर इसे n से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, और इसे हम बोल सकते हैं और किलोग्राम फोर्स, ओके, और हम इसे किलोग्राम फोर्स kgf भी बोलते हैं। एंड वेयर 1 kgf इज इक्वल्स टू, एंड वी नो डैट 1 kgf इज इक्वल्स टू होता है g न्यूटन, g हमारा g जो होता है वेयर g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, गॉट इट। सो हमने देखा कि फोर्स जो होता है dp बाई dt होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। उसी को हम dp को हम ड्राइव करते हैं, p को हम लिखेंगे mv, क्योंकि p लीनियर मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है, तो dmv बाई dt हो जाएगा, विच इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और हम इसी को f को लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ma, ओके, गॉट इट। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो हमारा न्यूटन होता है, सिंबल n होता है, और हम उसी को अगर हम बात करें, न्यूटन की यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, ओके, किलोग्राम फोर्स के में हम भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू g न्यूटन, एंड g की वैल्यू हमारे 9.8 हमें पता होती है। और हमने यहाँ पर देखा रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली मूवमेंट हम पढ़ेंगे फोर्स का, और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं, देन अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड बाय अ फोर्स, अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इट कैन हैव 2 काइंड ऑफ मोशन। सो बेसिकली ये 2 टाइप के मोशन फॉर्म करती है। फर्स्ट वन इज जो हमारा होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोशन होगा, लीनियर, और इसे हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ओके। जो हमारा अगर किसी बॉडी पर हम रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन, ओके, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ओके, गॉट इट। सो यहाँ पर 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों मोशंस के बारे में, तो लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन बेसिकली एक लीनियर डायरेक्शन में हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, ये आगे बढ़ गया, फोर्स लगाया या आगे बढ़ के यहाँ आ गया, तो इसमें लीनियर मोशन हुआ। और सर्कुलर मोशन हुआ, लाइक ये गोल गोल सर्कुलर, या रोटेशनल मोशन इसे बोलते हैं, सॉरी सर्कुलर नहीं, सर्कुलर मोशन हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन में बेसिकली रोटेटरी मोशन होता है, सो अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड बाय अ फोर्स, अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो 2 टाइप्स के मोशन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता है। पहला लीनियर, और उसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। दूसरा रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन होता है, ओके। फिर इसी तरह हम बात करते हैं अबाउट द लीनियर मोशन, ओके। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे हम, कि लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक बॉल है और ये रिजिड है,
ये हमें पता है एक बॉल है, ठोस सी फुटबॉल है, वो रिजिड है, ठीक है। रिजिड बॉडी पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर एफ फोर्स लगाते हैं, और ये हमारा जो फोर्स होगा ये किस नेचर का होगा, ये हमारा फोर्स जो होगा वो पुश नेचर का होगा, हमें पता है, हम पुश कर रहे हैं ना, बॉल को पुश कर रहे हैं, पुश नेचर का ये बॉल ने फोर्स होगा। सो बेसिकली हम एक यहाँ एफ फोर्स लगाते हैं किसी भी रिजिड बॉडी पर, बॉल पर, व्हेन विच इज़ फ्री टू मूव, और ये हमारी फ्री टू मूव है, मतलब हमारी बॉल एक ग्राउंड पे रखी हुई है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो भागेगी, फ्री टू मूव है। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये बॉडी अगर हम इस तरह फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इधर को मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, इधर को ये मूव करना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम कोई बॉल है उस पर इधर से फोर्स लगाते हैं तो उधर ही को तो मूव करेगी। आप ग्राउंड पे एक बॉल रखिए, उसको किक करिए, तो अगर जिस डायरेक्शन में आप किक करेंगे उसी डायरेक्शन में भागेगी। ऐसा तो है नहीं आप इधर को किक करते हैं आपकी तरफ वो आती नहीं होता ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप किक करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन जो होगा हमारा, लाइन ऑफ फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में आगे वो मतलब मूव कर जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और हम इसे ही बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, कि हम किसी बॉडी, रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। किसी भी रिजिड बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो किसी भी फ्लोर पर हम बॉल रखते हैं और उसको मूव किक करते हैं तो वो आगे मूव हो जाती है। सो दिस इज द मेन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। ओके, फिर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। इफ़ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अब बॉडी पाइवोट कैसे की जाती है, लाइक हमारा ये पेन है, हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया तो ये पाइवोट हो गया, ठीक है। या इसी तरह एक कोई सर्कुलर वो है, आप सर्कुलर कुछ लीजिए लाइक अ कॉइन और समथिंग, और उसे एक कील से मतलब वो कर दीजिए, स्टिक कर दीजिए, ठीक है, पाइवोट कर दीजिए, तो हम उसे पाइवोट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिगर में अगर बात करें तो यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है और उसको हम पाइवोट एक पॉइंट के थ्रू फिक्स कर देते हैं और वो रोटेट कर सकती है उस पॉइंट में, तो दिस इज नोन एज पाइवोटेड बॉडी। ओके, एंड अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक पाइवोटेड बॉडी है ये, और यहाँ पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, एफ फोर्स, ठीक है, एक साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, लाइक हमारे पास ये कॉइन है, हम इधर इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो एट अ सुटेबल पॉइंट इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। और अगर हम इस पर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, आप सपोज करिए आपके पास कोई सर्कल टाइप में आते हैं ना, वो स्पिनर टाइप में आते हैं, तो हम साइड से उसमें फोर्स लगाते हैं, है ना, उसमें साइड से हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करते हैं, गोल गोल रोटेट करते हैं। सो दैट दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। सो हमारा जो वो फोर्स होता है, रोटेट कराता है, उसी को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स बोलते हैं, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, और जो उसका मोशन होता है, बॉडी का मोशन होता है, उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, गॉट इट। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो द व्हील रोटेट्स अबाउट द सेंटर। अगर कोई व्हील हम लेते हैं, लाइक हमारे पास ये व्हील है और इसको हम सेंटर के उसमें रोटेट कराते हैं, लाइक हमारा स्पिनर होता है, एक हमारा छोटा सा टॉय आता है बच्चों के लिए, वो स्पिनर टाइप में, उसको बीच में वो फिक्स करने वाला हमें पकड़ने के लिए आता है, एंड हम इस तरह उसे रोटेट करते हैं तो वो हमारा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। हम उसमें साइड में एक फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। एंड इसी तरह अगर हम बात करें व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, हैंडल होता है ना इस तरह, वो बीच में एक जगह फिक्स होता है और हम इस तरह उसमें फोर्स लगाते हैं, वो भी हमारा एक एग्जाम्पल होगा फॉर द रोटेशनल मोशन। आपको एग्जाम में रोटेशनल मोशन लिखने को आएगा तो आप डेफिनेशन लिखिए, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, उसके फिगर बनाइए, एंड दैट्स इनफ फॉर द मार्क्स, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। अब मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी पाइवोटेड पॉइंट पे अगर हम जो मूवमेंट कराते हैं उसी को, और उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बेसिकली वो जो फोर्स होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क, ओके, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क, उसे हम टॉर्क बोलते हैं बेसिकली। सो टॉर्क होता क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है, हमने ओ पॉइंट पे इसे पाइवोट कर दिया, लाइक ये हमारी बॉडी है, ये एक कोई बॉडी है रैंडम सी, इसको हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मूव करेगा, देखो यहाँ पर मैंने पाइवोट कर दिया तो ये मूव करेगा इस तरह, है ना, ये यहाँ से तो मूव ही करेगा ना, इस तरह गोल गोल मूव करेगा, ठीक है। सो कंसीडर अ बॉडी विच इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट ओ, हमने यहाँ पर ओ पे पाइवोट कर दिया इसे। इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, अब हम यहाँ पर एफ फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी इन द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ पी और एफ पी, ये देखो ये हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन है,
ठीक है, एफ के लाइन ऑफ डायरेक्शन में एज सोन इन द फिगर, यहाँ पर हमारे पास फिगर में दिया हुआ है। ओके, सो द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन। अब हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पर इसको कर दिया तो ये ऐसा तो है नहीं, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, ये सिर्फ रोटेटरी मोशन इस तरह परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना, इन इट्स डायरेक्शन, बिकॉज बॉडी इज नॉट टू फ्री टू मूव। यहाँ पर फिक्स है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब ये आगे नहीं जाएगी। बट दिस फोर्स, ये जो फोर्स है हमारा, टर्न्स द बॉडी और रोटेट द बॉडी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, और ये इस तरह हमारा रोटेट करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। और ये हमारा इसी तरह, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये बॉडी अगर हमने यहाँ से पॉइंट पाइवॉट किया और हम यहाँ पर फोर्स इसको लगा रहे हैं तो ये इस तरह कुछ रोटेट करेगा, ठीक है, गॉट इट, कुछ इस तरह रोटेट करेगा। सो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट और द टॉर्क। ओके, यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से बॉडी हमारा एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो फैक्टर इफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ बॉडी की बात अगर हम करें, यहाँ पर हमने टॉर्क देख लिया कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या हेल्प करते हैं किसी भी बॉडी को टर्न कराने में या फिर किसी की बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करने में, जो फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट हमारा जो दे रखा है वो मैग्नीट्यूड दे रखा है। फर्स्ट हमारा दे रखा है वो मैग्नीट्यूड दे रखा है कि कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम यहाँ पर जितना ज़्यादा तेज फोर्स लगाएंगे ये उतनी तेज रोटेट करेगी, ठीक है। और इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, है ना, जो ये हमारा डिस्टेंस है, लाइक ये हमारा जो डिस्टेंस है ओपी जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा होगा, सो द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवोटेड पॉइंट, जो हमारा ये जैसे हमने पाइवोट कर दिया, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, जितना पास में पाइवोट है वहाँ पर आप फोर्स लगाइए उतना कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो आसानी से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। आप ये नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट अपने पास से कर सकते हैं, आराम से आप सीख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल थिंग। आपको रट्टा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझिए इससे अच्छे से, आपको आराम से हो जाएगा। सो बेसिकली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कोई भी टर्निंग ऑफ अ बॉडी और टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हम कितना फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारा डिस्टेंस होगा, हमने बताया ना, यहाँ पर लगाओगे कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ लगाओगे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, सो दिस इज द 2 पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक हमारे पास नोट दिया है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स। सो जो टर्निंग इफेक्ट किसी भी बॉडी का होता है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होता है अप्लाइड ऑन द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी ऊपर देखा। ओके, फिर बात करते हैं हम अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट और फोर्स। सो हम मेजरमेंट करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स का या फिर टॉर्क का। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, किसी मतलब बॉडी पर हम टॉर्क कैसे निकालते हैं। लाइक हमारे पास न्यूमेरिकल्स इसके दिए होंगे कि हम किसी भी बॉडी पर इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतनी दूर डिस्टेंस पे हमारी बॉडी प्लेस्ड है, तो उस पर जो हमारा टॉर्क होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब हमारा जो मूवमेंट होता है या फिर टॉर्क होता है वो होता है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो हमने फोर्स यहाँ पर लगाया था, दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये जो हमारा फोर्स होगा इसका और ये हमारी जो डिस्टेंस होगी इसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा टॉर्क देता है, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, वी कैन से, और दिस इज अ टॉर्क। सो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, सो हमारा इसे हम बोलेंगे एफ इंटू ओ पी। हमें पता है वहाँ पर फोर्स हमारे पास था एफ इंटू ओ पी, हमारे पास डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी। ओके, गॉट इट। और ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये हमारा जो होगा 90 डिग्री होगा, तभी हमारे पास ये फोर्स आएगी, ठीक है, गॉट इट। सो बेसिकली मेजर द, ये हो गया हमारा, हमने टॉर्क निकाल लिया, एफ इंटू ओ पी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है। फिर एक नोट के बारे में बात करते हैं, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द बॉडी बाय अ गिवन फोर्स। किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम अगर हमें फोर्स, टर्निंग फोर्स निकालना है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ निकालना है, तो हमें पता है कि जो टॉर्क होगा मैक्सिमम का प्रोड्यूस होगा जब हम सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे होंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ होगी, अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर यही बेसिकली दे रखा है इस नोट में, फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी गिवन बाय अ फोर्स
द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम यहीं तो होगी ना, यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ होगी ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगाने पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, सो डैट द गिवन फोर्स में प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क ऑन द बॉडी। गॉट इट। सो बेसिकली यहाँ पर इतना बड़ा सा दे रखा है 4-5 लाइनों में, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये 2 मिनट का काम है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, यूनिट्स ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब यूनिट्स ऑफ टॉर्क। यूनिट्स ऑफ टॉर्क की बात करें तो हमें पता है यूनिट ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क जो होता है टाउ से रिप्रेजेंट करा जाता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क दोनों एक ही चीज़ है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर हम बोलें या टॉर्क बोलें एक ही चीज़ है, और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं, ये टी तरह बनता है, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ जो होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू यूनिट ऑफ फोर्स होगी, यहाँ पर फोर्स होगा, इंटू डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। ओके, सो फोर्स की यूनिट ऑफ फोर्स हम लेंगे, अगर टॉर्क की बात निकाल करें तो यूनिट ऑफ फोर्स ले लेंगे, इंटू कर देंगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस से। बेसिकली डी इज अ डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, सो यूनिट ऑफ फोर्स हमें पता है क्या होती है, न्यूटन, और ये हमारा होता है डिस्टेंस मीटर। सो अगर टॉर्क की बात करें, टाउ की बात करें, तो उसकी यूनिट जो हो जाएगी, उसकी एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर। ओके, एंड इट इज़ एब्रिविएटेड एज, अगर हम इससे एब्रिविएट करते हैं तो वो हमारा न्यूटन मीटर हो जाता है एनएम। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ओके, न्यूटन इंटू मीटर, और इट इज़ एब्रिविएटेड एज न्यूटन मीटर। ओके, गॉट इट। सो ये हमारा हो जाता है बेसिकली न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट क्या होती है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज इक्वल टू, अगर न्यूटन की हम बात करें सीजीएस यूनिट होती है तो डाइन। अब बेसिकली यहाँ पर डाइन चुड़ैल वाला मत आप समझ लेना, ठीक है। दिस इज डाइन इंटू सेंटीमीटर। ओके, डाइन सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज, अगर हम बात करें इन द सिस्टम तो इसे हम केजीएफ बोल सकते हैं, केजीएफ न्यूटन होता है इंटू मीटर। ओके, सो और अगर हम यहाँ पर, ये हमारी एसआई हो जाएगी, अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें, इसको केजीएफ इंटू मीटर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें सीजीएस में लिख सकते हैं इसको जीएफ इंटू सीएम। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। और ये सारी यूनिट्स रिलेट करती हैं, अगर बात करें दीज यूनिट रिलेट, 1 न्यूटन मीटर होता है 10⁵, ये 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल टू 10⁷7 सेंटीमीटर। मतलब 1 न्यूटन मीटर होता है वो 10⁷7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 केजीएफ इंटू मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, तो 1 केजीएफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन पर सेंटीमीटर, सॉरी पर नहीं, 980 डाइन सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज आप इतना अच्छे से कवर करिए, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर अल्टरनेट मिलते रहेंगे, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टर्निंग इफेक्ट मूवमेंट ऑफ फोर्स के, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द कपल फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। ये हम आगे के लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे, एंड आई होप आप अच्छे से कवर करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पढ़ाई में मज़ा आया, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो, और सीबीएसई वाले भी आप पढ़ते रहिए, इससे आपको नॉलेज गेन होगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो होंगे क्लियर होंगे। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल थिंग, और हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिलेट कर पाएंगे, जिससे आप अच्छे से अपना मतलब फीडबैक देते रहिए, सारा कुछ अच्छे से कवर करते रहिए, जिससे आप एक फोड़ पाएँ अपने बोर्ड्स में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ फिजिक्स में, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। जो नहीं क्लियर हैं तो आप आराम से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दिया होगा, मेरा सारा कुछ मतलब सोशल लिंक्स मेरी दी हुई हैं, आप उसमें कमेंट करिए, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं वीडियोज़ में, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ऑलमोस्ट मैं सारी रिप्लाईज़ देता हूँ, ठीक है। आप जुड़े रहिए इसी तरह और पढ़ते रहिए, मैथ्स के साथ फोड़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।